नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है ब्राज़ील की जलवायु। तो इस वीडियो में हम ब्राज़ील की जलवायु से संबंधित पढ़ेंगे और ये आपके मेन एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्राज़ील की जलवायु के प्रकार और विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आज अगर हम ब्राज़ील की जलवायु से संबंधित ये टॉपिक, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां एक तरफ घना वर्षावन है, वहीं दूसरी तरफ घास के मैदान पाए जाते हैं। कहीं पर हर दिन बारिश होती है तो कहीं 6 से 7 महीने सूखा पड़ता है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्राज़ील की जलवायु इतनी अलग अलग क्यों है। तो वीडियो के अंत तक देखिए, तभी आप पूरा समझ पाओगे ब्राज़ील की जलवायु से संबंधित। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल पर अभी आप नए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम मैप पर समझाते हैं कि ब्राज़ील है वो भूमध्य रेखा से लेकर मकर रेखा तक फैला हुआ है, यानी भूमध्य रेखा से लेकर के मकर रेखा तक इनका विस्तार है। यही एक जगह है, यहाँ सिर्फ एक नहीं कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे हम पता करें कि ब्राज़ील का उत्तरी भाग लगभग पूरा विषुवतीय यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है, जबकि दक्षिणी भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसलिए यहाँ तापमान और वर्षा हर जगह एक जैसी नहीं होती है। तो आज हम ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ध्यान दीजिए इस रोचक बात पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि इसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। लेकिन इसी ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ना एक सामान्य समस्या भी है। तो सवाल उठता है कि एक ही देश में इतना अंतर क्यों है। इसका जवाब है ब्राज़ील की अलग अलग जलवायु के प्रकार। आगे हम वीडियो में क्रम से पढ़ेंगे उष्ण आर्द्र जलवायु के बारे में, सवाना तुल्य जलवायु के बारे में, उष्ण मानसूनी तुल्य जलवायु के बारे में, और उपोष्ण जलवायु के बारे में, और अर्ध शुष्क जलवायु के बारे में। तो आज हम इसी मैप और उदाहरण के साथ में और अंत में मैं आपको बहुविकल्प क्वेश्चन और एक स्थान वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे और इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राज़ील का सामान्य परिचय के रूप में पढ़ेंगे। मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा, तो आप मेरी क्लास में बैठे हैं तो आप नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। सबसे पहले ये आप विश्व का मैप देख रहे हैं, ये संपूर्ण विश्व का मैप, और इस संपूर्ण विश्व के मैप में हम देखेंगे कि ब्राज़ील की स्थिति देखें तो ये आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये जो मैप में आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और इसमें आप रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है जिस देश की स्थिति है उसका नाम है ब्राज़ील। तो आज हम इस ब्राज़ील की जलवायु के बारे में, इसके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ें। तो आप स्थिति पहले भी जान चुके हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखा
इसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो मकर रेखा के रूप में दक्षिणी छोर से होती हुई गुजरती है, ये मकर रेखा है। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में ये देश की स्थिति है। सामान्य परिचय पढ़ें सबसे पहले। तो सामान्य परिचय आप देख सकते हैं। मुख्य जलवायु प्रकार की अगर बात करें तो ब्राजील की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है, यानी ट्रॉपिकल जलवायु है, क्योंकि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में इस देश की स्थिति है और इस दोनों के बीच में स्थित होने के वजह से यहाँ सूर्य की स्थिति रहती है और इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसे ट्रॉपिकल कहते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति देश का अधिकांश भाग विषुवत रेखा यानी जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और मकर रेखा के बीच में स्थित है। तो यानी भौगोलिक स्थिति अगर ब्राजील की पता करें तो ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में इस देश की स्थिति आती है। क्षेत्रीय विविधता की बात करें तो दक्षिणी भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। जो आप देख रहे हैं ये दक्षिणी भाग जो देख रहे हैं ये आता है मकर रेखा के दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत। तो दक्षिणी भाग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण, इसके साथ साथ में यहाँ पर महासागरीय प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि जो ब्राजील का पूर्वी भाग है यहाँ पर आप देखोगे तो ये अटलांटिक महासागर है। तो जलवायु पर अटलांटिक महासागर का गहरा प्रभाव, जिससे इस क्षेत्र में आर्द्रता और वर्षा की मात्रा निर्धारित होती है। तो ब्राजील के इस पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर की स्थिति होने की वजह से और दक्षिणी पश्चिमी पवनें जो व्यापारिक पवनें आती है तो इस पूर्वी भाग में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि इन पवनों की जो दिशा रहती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है और इस तट से टकराती है और टकराने के बाद में यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो पाती है। अगर इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो विशाल भौगोलिक विस्तार है, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 5वें स्थान पर आता है, पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वें स्थान पर जो ब्राजील है इसकी स्थिति रहती है। तो भौगोलिक स्थिति विस्तार इसका बड़ा है आकार और ऊंचाई भी अधिक है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है अधिकांश, जो स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती है। औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पर औसत तापमान 25 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के आसपास यहाँ पर औसत तापमान रहता है इस ब्राजील देश का। वर्षा वितरण की बात करें तो वर्षा है वो अमेजन क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। जो वर्षा की जाती है वो भूमध्य रेखीय प्रकार की होती है और आंतरिक भागों में जैसे पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं वहाँ वर्षा की मात्रा कम और शुष्क मौसम पाया जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी ये जो भाग है यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है और इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये क्षेत्र व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं। इसलिए ये जो तट है इसके अवरोध के रूप में है, परंतु उत्तर पूर्वी जो तट है वो व्यापारिक पवनों के समानांतर है, इसलिए कोई अवरोध न होने की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो हम एक एक जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए सामान्य परिचय। ब्राजील का सामान्य परिचय आप हेडिंग डाल लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम आपके 10 फरवरी से शुरू है, तो ज़्यादा वक्त आपके लिए पास में नहीं है, तो आप क्लास को देखें, नोट्स बना लें और अच्छी तरह से मेंटेन कर लें नोट्स को। 2-3 बार आप रिवीजन करोगे आपके याद हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स से आप पास हो पाओगे। तो सामान्य परिचय नोट कीजिए। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का
सबसे बड़ा देश है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसका अधिकांश भाग विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होने के कारण मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच स्थित होने के कारण यहां मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहां मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश का विशाल क्षेत्रफल अक्षांशीय विस्तार अटलांटिक महासागर की निकटता समुद्री धाराएं ऊंचाई तथा पवनों की दिशा ब्राजील की जलवायु को अलग बनाती है। उत्तर में स्थित अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रभाव में आता है। जहां वर्ष भर वर्षा एवं उच्च तापमान पाया जाता है। पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण आर्द्रता अधिक रहती है।
जबकि जबकि उत्तर पूर्वी आंतरिक भाग उत्तर पूर्वी आंतरिक भाग अपेक्षाकृत शुष्क हैं। उत्तर पूर्वी भाग अपेक्षाकृत शुष्क हैं। दक्षिणी ब्राजील मकर रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण मकर रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जलवायु से प्रभावित होती हैं। शीतोष्ण जलवायु से प्रभावित रहती है। ब्राजील का औसत तापमान सामान्यतः ब्राजील का औसत तापमान सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। परंतु दक्षिणी भागों में तापमान अधिक पाया जाता है। जलवायु की इस विविधता के कारण ब्राजील में प्राकृतिक वनस्पति कृषि जनसंख्या वितरण और आर्थिक गतिविधियों में व्यापक विविधता देखने को मिलती है।
व्यापक विविधता देखने को मिलती है। इसी आधार पर ब्राजील की जलवायु को मुख्यतः पांच भागों में विभाजित किया गया है। पांच भागों में विभाजित किया गया है। अब आप सामान्य परिचय में आप ब्राजील की स्थिति है वो मैप बना सकते हैं। यहां पर तो मैप बना लीजिए और ब्राजील की स्थिति है वो पहले दर्शा लीजिए, किन रेखाओं के मध्य में स्थित है ब्राजील। तो आप दक्षिण अमेरिका का अकेला बना सकते हैं या फिर पूरे विश्व का मैप बना सकते हैं और उसमें आप ब्राजील है वो दर्शा सकते हैं। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं 0 डिग्री, ये है भूमध्य रेखा जो आप ब्राजील के इस छोर से होकर के गुजरती है, आप दर्शा सकते हैं। ये रेखा है 23.5 डिग्री मकर रेखा, तो दक्षिणी छोर से यहां से आप निकाल सकते हैं इस तरह से। तो बना लीजिए, आपके पास में 2 मिनट का वक्त है। हाँ, आराम से बना लीजिए। हाँ, आप मैप बना लीजिए। और मैप आप ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप जब भी एग्जाम में बैठो तो आपके हर कोई भी यूएसए से संबंधित है, प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित है, ब्राजील से संबंधित है, तो इससे संबंधित आपको मैप डालने होते हैं, ठीक है ना। तो आप मैप है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तभी आपके एग्जाम में नंबर बनते हैं। अगर आपने मैप नहीं बनाया है और आपने थ्योरी सीधी लिखी है तो आपके नंबरों में कुछ प्रभाव हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ग्रोथ करनी है अंक में, तो आपको मैप बनाना ही होगा। तो आपने बना लिया सामान्य परिचय में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जलवायु के प्रकार हम देखेंगे। हाँ, तो जलवायु के प्रकार देखिए। अगर हम जलवायु के प्रकार देखें तो जलवायु के प्रकारों को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से कहां कहां पाए जाते हैं, तो हम 1 नंबर देखें, ये देखें तो उष्ण आर्द्र जलवायु, और वो है अमेजन बेसिन में। वो कहाँ है, आप ये देख रहे हैं उष्ण आर्द्र जलवायु। और आप ग्रीन कलर में जो जलवायु प्रकार देख रहे हैं मैप में इस तरह से ब्राजील के, ये दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश है, सबसे बड़ा देश है दक्षिणी अमेरिका का, इस तरह से। तो इन क्षेत्रों में अमेजन बेसिन या अमेजन उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहां से अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र है और जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं यहाँ के वर्षा वनों को, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। 2 नंबर अगर बात करें सवाना तुल्य जलवायु की, तो सवाना तुल्य जो जलवायु है वो सेराडो और मध्य ब्राजील के क्षेत्रों में पाई जाती है। जो आप ये येलो कलर में देख रहे हैं सवाना तुल्य जलवायु, ये तो इस क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है जिसे हम सवाना तुल्य जलवायु बोलते हैं। 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। अब हम 3 नंबर देखें उष्ण मानसूनी या पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। उष्ण मानसूनी या पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो आप ये जो रेड कलर में आप जो जलवायु प्रकार देख रहे हैं
ये आती है उष्ण। और पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। तो ये अटलांटिक महासागर के तटीय भाग में स्थित है और यहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो ये 3 नंबर। 4 नंबर देखें हम, अर्धशुष्क जलवायु। तो सरटाव और उत्तर पूर्वी आंतरिक भाग में ये जलवायु पाई जाती है। अगर मैप में देखें तो ये आपको देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, अर्धशुष्क जलवायु यहां पाई जाती है, ये अर्धशुष्क जलवायु है। उसके बाद में 5 नंबर अगर बात करें तो दक्षिणी भाग की ठंडी जलवायु, जिसे शीतोष्ण जलवायु के नाम या उपोष्ण जलवायु के नाम से जानी जाती है, जहां कृषि और घनी बसावट वाला क्षेत्र है। यहां पर आप ये क्षेत्र भी देख सकते हैं और ये भी क्षेत्र देख सकते हैं, शीतोष्ण तुल्य जलवायु। तो इन क्षेत्रों में ये 5 जलवायु पाई जाती है। तो हेडिंग डाल लीजिए जलवायु के प्रकार। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए जलवायु के प्रकार। हाँ, और जलवायु के प्रकार में आप नोट कीजिए, ब्राजील की जलवायु को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। और उनके नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नीचे आप नाम डाल सकते हैं। 1 नंबर उष्ण आर्द्र जलवायु, 2 नंबर सवाना तुल्य जलवायु, 3 नंबर उष्ण मानसून या पूर्वी तटीय जलवायु, 4 नंबर अर्धशुष्क जलवायु, 5 नंबर है वो है दक्षिणी भाग की ठंडी जलवायु। हाँ, डाल लीजिए आप। अब आप ब्राजील का मैप बना करके उसमें जलवायु जो प्रकार आप देख रहे हैं वो जलवायु के प्रकार आप दर्शा दीजिए। ये आप मैप बना लीजिए पहले पूरा इस तरह से ब्राजील का, और मैप बनाने के बाद में इस तरह से ये उष्ण आर्द्र जलवायु, उसके बाद में ये सवाना तुल्य जलवायु, उसके बाद में उष्ण पूर्वी तटीय जलवायु ये भाग डाल लीजिए, उसके बाद में अर्धशुष्क जलवायु, उसके बाद में दक्षिणी भाग की ठंडी जलवायु ये दर्शा लीजिए। तो ये 5 जलवायु प्रकार है, आप मैप में डाल लीजिए। तो सामान्य परिचय में आपने उनकी स्थिति डाली है, कहाँ से मकर रेखा और भूमध्य रेखा निकलती है। और अब जलवायु प्रकार में जलवायु है उसके प्रकार है, उसको मैप में आप डाल लीजिए। हाँ, मैप बना लीजिए। हाँ, मैप बना लीजिए आप अच्छी तरह से, और उसके जलवायु के प्रकार है वो भी बना लीजिए। और इन जलवायु के प्रकारों को हम एक एक करके विस्तार से हम नोट्स बनाएंगे। तो चलते हैं जलवायु के प्रकार की ओर। तो हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्ण आर्द्र जलवायु। ये उष्ण आर्द्र जलवायु, और उष्ण आर्द्र जलवायु आप जो यहां पर देख रहे हैं ये है उष्ण आर्द्र जलवायु जो ग्रीन कलर में, इस भाग में, यानी ये ब्राजील का उत्तरी छोर है। अगर क्षेत्र की बात करें तो यह जलवायु मुख्य रूप से अमेजन बेसिन और उत्तरी ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। यानी अमेजन बेसिन, यहां से अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है इस तरह से, और अटलांटिक महासागर में गिरती है, और इसका चारों ओर का जो क्षेत्र है यहां पर घने
वर्षावन भी पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। इसलिए ये बेसिन विश्व का सबसे बड़ा अमेजन बेसिन है और यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े वन, लंबे लंबे पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इसलिए इसको पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में यहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा आपूर्ति होती है। ठीक है, तो अमेजन बेसिन और ब्राजील के उत्तरी हिस्सों में ये जलवायु पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह क्षेत्र विषुवत रेखा यानी जो इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है अत्यंत निकट स्थित है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से भूमध्य रेखा यहाँ से निकलती है, तो ये लगभग कहें तो उष्ण आर्द्र जलवायु के मध्य से होकर के भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा निकलती है। तापमान और आर्द्रता अगर देखें तो यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है जो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और अत्यधिक आर्द्रता पाई जाती है। आर्द्रता यानी वायु में जो नमी की मात्रा होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ में वर्षा के स्वरूप की बात करें तो लगभग प्रतिदिन सवनीय वर्षा होती है। सवनीय वर्षा यानी यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास में स्थित है और दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं वो आर्द्रता लेकर के आती है और यहाँ पर दोपहर के बाद में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का औसत अगर देखें हम तो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होता है, तो अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसलिए यहाँ की जो धरातल है वो दलदली रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ में वनस्पति देखें तो संघन रूप में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं जिसे सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं जिसे सेलवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ की वनस्पति में जैव विविधता की बात करें तो यह विश्व का सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है और मानव बसावट की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो यहाँ पर समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है यानी अधिक मात्रा में, और विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता इन्हीं क्षेत्रों में है। तो आप जलवायु प्रकार में 1 नंबर हेडिंग डाल लीजिए उष्ण आर्द्र जलवायु। हाँ, उष्ण आर्द्र जलवायु में नोट कीजिए उष्ण आर्द्र जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु ब्राजील के उत्तरी भाग में उष्ण आर्द्र जलवायु ब्राजील के उत्तरी भाग में विशेषकर अमेजन नदी घाटी में पाई जाती हैं। विशेषकर अमेजन नदी घाटी में पाई जाती हैं। यह क्षेत्र विषुवत रेखा के अत्यंत निकट स्थित होने के कारण वर्ष भर तीव्र सौर विकिरण प्राप्त करता है। तीव्र सौर विकिरण प्राप्त करता है। या पूरे वर्ष
यहां पूरे वर्ष उच्च तापमान बना रहता है। यहां पूरे वर्ष उच्च तापमान बना रहता है। क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर स्थित है और सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की स्थिति रहती है, तो यानी ये क्षेत्र इसके मध्य में है, तो उत्तर में चला जाता है सूर्य, कभी इसके दक्षिण में आता है, इसलिए इसमें स्थित होने की वजह से इसका तापमान अधिक होता है, सूर्य की ऊष्मा भी अधिक पड़ती है, तो यानी तापमान उच्च रहता है। और ऋतुओं में विशेषकर अंतर दिखाई नहीं देता है। विशेषकर अंतर दिखाई नहीं देता है। इस जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि कोई शुष्क ऋतु नहीं पाई जाती। यहां शुष्क ऋतु नहीं पाई जाती और वर्षा पूरे वर्ष निरंतर होती रहती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक होती है। सामान्यतः 200 से 300 सेंटीमीटर तक होती है, जो मुख्यतः सघन वर्षा के रूप में होती है। यहां औसत तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन और रात के तापमान में
अंतर बहुत कम होता है। अंतर बहुत कम होता है। अत्यधिक आर्द्रता के कारण अत्यधिक आर्द्रता के कारण मौसम भारी और उमस भरा प्रतीत होता है। मौसम भारी और उमस भरा प्रतीत होता है। इस जलवायु क्षेत्र में अमेजन जैसे विशाल और अमेजन जैसे विशाल और घने वर्षावन पाए जाते हैं। घने वर्षावन पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से सेलवास कहा जाता है। स्थानीय रूप से सेलवास कहा जाता है। इन वनों में अलग अलग वृक्ष, लताएं, झाड़ियां और अलग अलग वृक्ष, लताएं, झाड़ियां और असाधारण जैव विविधता देखने को मिलती है। असाधारण जैव विविधता देखने को मिलती है। मानव बसावट की दृष्टि से यह क्षेत्र कम विकसित है। यह क्षेत्र कम विकसित है क्योंकि घने वन, अत्यधिक वर्षा, दलदली भूमि, घने वन, अत्यधिक वर्षा, दलदली भूमि और नदियों द्वारा बार बार आने वाली बाढ़ जीवन को कठिन बना देती है।
कठिन बना देती है, फिर भी लकड़ी, रबड़, औषधि, लकड़ी, रबड़, औषधि और जैव संसाधनों की दृष्टि से यह क्षेत्र ब्राजील ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये था उष्ण आर्द्र जलवायु, जो जलवायु प्रकार का 1 नंबर हमने पढ़ा है, जो आप देख भी सकते हैं। आपने डायग्राम भी बनाया है मैप में, और ब्राजील के मैप के उत्तर दिशा में आप जो ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं, यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सेकेंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट जलवायु प्रकार है वो पढ़ेंगे, सवाना तुल्य जलवायु। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं सवाना तुल्य जलवायु। और सवाना तुल्य जलवायु अगर मैप में देखें तो आप उष्ण आर्द्र जलवायु के दक्षिणी भाग में आप देखोगे, और इस देश के मध्यवर्ती और पश्चिम भाग में आपको ये जलवायु देखने को मिलेगी। ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहां पर सवाना तुल्य जलवायु है। तो मुख्य क्षेत्र की बात करें तो मुख्य क्षेत्र, यह जलवायु मुख्य रूप से मध्य ब्राजील के विशाल सेराडो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो भाग है वो पठारी क्षेत्र है, और यहां पर सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। और ये संक्रमणकालीन स्थिति के रूप में अगर देखें तो यह उष्ण आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के बीच में स्थित है। आप देख सकते हैं ये उष्ण आर्द्र है और ये अर्ध शुष्क जलवायु है, तो इसके मध्य में ये जलवायु पाई जाती है। ऋतु चक्र की बात करें तो यहां स्पष्ट ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में यहां पर वर्षा युक्त होती है, यानी अधिक मात्रा में वर्षा हो पाती है। परंतु शीत ऋतु है वो शुष्क होती है, यानी वर्षा नहीं होती है शीत ऋतु में, सर्दियों में। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में यहां पर अधिक वर्षा होती है। अगर वर्षा की मात्रा की बात करें तो औसत रूप में वर्षा है जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में यहां पर वर्षा होती है सवाना तुल्य जलवायु में। और औसत तापमान की बात करें तो वर्ष भर औसत इसमें मौसम है वो गर्म रहता है, और औसत तापमान है लगभग 24 से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो 24 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री के बीच में यहां पर औसत तापमान रहता है। इसके साथ साथ में प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो यहाँ की मुख्य जो विशेषता है कि सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी घास जो है वो इसी सवाना क्षेत्र में पाई जाती है, और वहाँ पर छिटपुट रूप में यानी बिखरे हुए रूप में आपको पेड़ मिलेंगे, यानी प्रकीर्णावस्था छिटपुट या बिखरे हुए रूप में आपको पेड़ पौधे पाए जाते हैं इस घास के मैदान में।
इसका आर्थिक महत्व क्या है? तो यह क्षेत्र ब्राजील में व्यवसायिक कृषि के लिए यानी मुख्य रूप से अगर बात करें तो सोयाबीन की कृषि है वो अधिक मात्रा में की जाती है, जिसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। और यहाँ पर पशुपालन के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो सवाना क्षेत्र है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, घास के मैदान है, इसलिए पशुपालन है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो 2 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, सवाना तुल्य जलवायु। हाँ, सवाना तुल्य जलवायु में आप नोट कीजिए, सवाना तुल्य जलवायु सवाना तुल्य जलवायु ब्राजील के मध्य सवाना तुल्य जलवायु ब्राजील के मध्य पठारी भागों में पाई जाती है। ब्राजील के मध्य पठारी भागों में पाई जाती है, जिसे सेराडो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जिसे सेराडो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह जलवायु उष्ण आर्द्र और अर्धशुष्क जलवायु के बीच उष्ण आर्द्र और अर्धशुष्क जलवायु के बीच संक्रमण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यहां वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु स्पष्ट रूप से अलग अलग होती है। जो इस जलवायु की प्रमुख पहचान है। ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनों और संवहन प्रक्रिया के कारण
संवहन प्रक्रिया के कारण अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है। जबकि शीत ऋतु शुष्क रहती है। जबकि शीत ऋतु शुष्क रहती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा वार्षिक वर्षा की मात्रा वार्षिक वर्षा की मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। तापमान सामान्यतः तापमान सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तापमान सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। परंतु ग्रीष्म काल में यह 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ग्रीष्म काल में यह 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शीत ऋतु अपेक्षाकृत शीत ऋतु अपेक्षाकृत शुष्क और ठंडी होती है। शीत ऋतु अपेक्षाकृत शुष्क और ठंडी होती है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति सवाना प्रकार की होती है। सवाना प्रकार की होती है। जिसमें ऊंची नीची घास कांटेदार झाड़ियां ऊंची नीची घास कांटेदार झाड़ियां
और छिटपुट रूप में वृक्ष पाए जाते हैं, यानी बिखरे हुए, छिटपुट रूप या बिखरे हुए रूप में वृक्ष पाए जाते हैं। कृषि और पशुपालन की दृष्टि से कृषि और पशुपालन की दृष्टि से यह क्षेत्र ब्राजील का अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां सोयाबीन, मक्का, कपास, यहां सोयाबीन, मक्का, कपास जैसी फसलों की व्यापक कृषि की जाती है। व्यापक कृषि की जाती है तथा बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है तथा बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। समतल भूमि और अनुकूल जलवायु के कारण समतल भूमि और अनुकूल जलवायु के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी अन्य आंतरिक भागों की तुलना में अधिक पाया जाता है। अन्य आंतरिक भागों की तुलना में अधिक पाया जाता है। तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है और पशुपालन व्यवसाय भी इन क्षेत्र में अधिक किया जाता है। तो ये थी सवाना तुल्य जलवायु ब्राजील की। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जलवायु प्रकार आएगा वो है उष्ण मानसूनी पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। तो ये हमारे रहेगी उष्ण मानसूनी या फिर पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। अगर हम मैप में देखें तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये है उष्ण मानसूनी और पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है ये प्रदेश। और यहाँ से जब हवाएं आती है दक्षिणी पूर्वी तो इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इस तरह से क्योंकि ये तट अवरोध के रूप में है इस व्यापारिक पवनों के, और इन पवनों में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है और यहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो प्रमुख क्षेत्र के रूप में अगर हम देखें
तो यह है जलवायु ब्राजील के पूर्वी और पूर्वोत्तर अंटार्कटिक तटीय भागों में, जैसे रियो डी ग्रांडो या जेनेरो और साल्वाडोर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके साथ साथ में महासागरीय प्रभाव क्या रहता है, तो इसमें जलवायु पर अंटार्कटिक महासागर का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे मौसम यहाँ पर आर्द्र बना रहता है। क्योंकि ये अंटार्कटिक महासागर है, इस महासागर से होती हुई ये हवाएं आती है, तो इस महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। जब इस हवा में नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, फिर ये इस तटीय भाग से होकर के गुजरती है, आंतरिक भाग की ओर जाती है, तो यहाँ पर वर्षा हो पाती है। परंतु इसका ये मुख्य पूर्वी भाग है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और जैसे जैसे इन क्षेत्रों की ओर जाएगी, यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो मौसम आर्द्र रहता है। पवनों की भूमिका क्या होती है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें नमी लेकर आती है, जो आपको अभी बताया है, और तट पर वर्षा करती है। तो आर्द्र हवाएं होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है, और इस भाग में अधिक मात्रा में वर्षा कर पाती है। वर्षा का जो समय होता है वो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है। यानी वैसे तो शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु दोनों में होती है, पर तो अधिक वर्षा की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। वर्षा की मात्रा कितनी होती है, तो वार्षिक वर्षा लगभग 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो वर्षा यहाँ पर 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है, अधिक वर्षा हो पाती है। तापमान की स्थिरता, क्योंकि महासागर के समकारी प्रभाव के कारण तापमान में उतार चढ़ाव कम होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, ये तट के पास में स्थित है अंटार्कटिक महासागर के, इसलिए समकारी जलवायु का प्रभाव बना रहता है, सम जलवायु है। मानव बसावट के रूप में अगर देखें तो ब्राजील के कई प्रमुख नगर और महत्वपूर्ण बंदरगाह इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। तो यानी व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह भी अधिक है, और मुख्य बड़े बड़े जो नगर हैं वो भी यहाँ पर आपको तटीय प्रदेश या पूर्वी तटीय प्रदेश या उष्ण मानसूनी प्रदेश में आपको मिलेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए उष्ण मानसूनी या पूर्वी तटीय जलवायु। हाँ, नोट कीजिए, उष्ण मानसूनी जलवायु ब्राजील के पूर्वी तटीय भागों में पाई जाती है। ब्राजील के पूर्वी तटीय भागों में पाई जाती है। जहां अंटार्कटिक महासागर का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इस क्षेत्र में समुद्र से आने वाली आर्द्र व्यापारिक पवनें
आर्द्र व्यापारिक पवने पर्याप्त वर्षा करती है। आने वाली आर्द्र व्यापारिक पवने पर्याप्त वर्षा करती हैं। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। जबकि शीत ऋतु में वर्षा की मात्रा घट जाती है। शीत ऋतु में वर्षा की मात्रा घट जाती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा लगभग 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। समुद्र की निकटता के कारण तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, जिससे जलवायु अपेक्षाकृत सम और सुखद बनी रहती है। जलवायु अपेक्षाकृत सम और सुखद बनी रहती है। इस जलवायु क्षेत्र में
उष्ण बागवानी वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में उष्ण बागवानी वन पाए जाते हैं। जिनमें कुछ वृक्ष शुष्क ऋतु में शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यह क्षेत्र ब्राजील के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों का यह क्षेत्र ब्राजील के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों का मुख्य आधार है। रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो जैसे बड़े नगर इसी क्षेत्र में स्थित हैं। अनुकूल जलवायु के कारण यहां कृषि, व्यापार, उद्योग और जनसंख्या विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित मिला है। तो ये थी 3 नंबर जलवायु प्रकार उष्ण मानसून या पूर्वी तटीय जलवायु प्रकार के रूप में आपने पढ़ा है। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो पढ़ेंगे जलवायु प्रकार वो है अर्धशुष्क जलवायु। और अर्धशुष्क जलवायु के रूप में अगर हम देखें तो मैप में आप ये जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर में आपको दर्शाया गया है, यहां पर ये प्रदेश अर्धशुष्क जलवायु के रूप में, और कुछ भाग यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये भाग अर्धशुष्क जलवायु के रूप में पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं अर्धशुष्क जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहां है। तो मुख्य या प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो यह जलवायु पूर्वोत्तर ब्राजील के
आंतरिक भागों में, यानी उत्तर पूर्वी जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलते हैं उसके आंतरिक भागों में, जिसे स्थानीय रूप से सरटाओ कहते हैं, यानी इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सरटाओ को नाम से जाना जाता है। भौगोलिक कारण अगर बात करें तो यह क्षेत्र उच्च भूमि पठारों की वृष्टि छाया में स्थित है, क्योंकि इस तरह से यहां पर पठार के रूप में है। जब ये व्यापारिक पवने आती है तो ये अवरोध के रूप में होते हैं और यहां पर वर्षा पूर्वी भाग में वर्षा हो जाती है, परंतु पश्चिमी जो क्षेत्र होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत हो जाता है और वहां पर वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास ही हो पाती है, इसलिए अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। वर्षा का स्वरूप की बात करें तो यहां वर्षा की मात्रा बहुत कम यानी 75 से 50 सेंटीमीटर और अनियमित होती है, यानी नियमित रूप या स्थायी रूप से नहीं होती है, अनियमित रूप से होती है, कभी होती है तो कभी नहीं हो पाती है। विशेषता की बात करें तो यह ब्राजील का सबसे सूखा पर्वण क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर वर्षा कम होती है और वर्षा कम होती है तो इसलिए यह सूखा पर्वण क्षेत्र कहलाता है। और यहां पर सूखा पड़ता है, अकाल की स्थिति हो जाती है कभी कभी। तो तापमान की बात करें तो तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, क्योंकि वर्षा कम होती है और तापमान उच्च रहता है, जो औसतन 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान है वो रहता है। वनस्पति की अगर बात करें तो यहां मुख्यतः कंटीली झाड़ियों के रूप में और छोटी घास के रूप में वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आप अगर यहां देखोगे छोटी घास के रूप में और झाड़ियों के रूप में आपको यहां पर वृक्ष है वो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ में अगर आर्थिक स्थिति के रूप में देखें तो आर्थिक रूप से यह क्षेत्र ब्राजील के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वर्षा कम होती है तो कृषि नहीं की जाती है और कृषि नहीं की जाती है, हर देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, इसलिए यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो 4 नंबर आप हेडिंग डाल लीजिए और वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अभी तक आपने लाइक नहीं किया क्लास को तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब से आप जरूर कीजिएगा। हाँ, अर्ध शुष्क जलवायु नोट कीजिए। अर्ध शुष्क जलवायु ब्राजील के उत्तर पूर्वी आंतरिक भागों में पाई जाती है। आंतरिक भागों में पाई जाती है जिसे सर्टाओ क्षेत्र कहा जाता है। जिसे सर्टाओ क्षेत्र कहा जाता है। यह जलवायु अनिश्चित और अल्प वर्षा के लिए जानी जाती है। यह जलवायु अनिश्चित और अल्प वर्षा के लिए जानी जाती है।
यहां वर्षा, यहां वर्षा असमान और अनियमित होती है, असमान और अनियमित होती है, जिसके कारण सूखे की समस्या, जिसके कारण सूखे की समस्या बार बार उत्पन्न होती है, बार बार उत्पन्न होती है, सूखे की समस्या बार बार उत्पन्न होती है। वार्षिक वर्षा सामान्यतः वार्षिक वर्षा सामान्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। तापमान पूरे वर्ष अधिक रहता है, अधिक रहता है और ग्रीष्म ऋतु तीव्र होती है, तीव्र होती है। इस जलवायु क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति विरल इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति विरल और कांटेदार झाड़ियों वाली होती है। कांटेदार झाड़ियों वाली होती है। झाड़ियों वाली होती है, जिसे कटिंगा वनस्पति कहा जाता है, जिसे केटिंगा वनस्पति कहा जाता है। हाँ, केटिंगा वनस्पति कहा जाता है। कृषि सीमित रूप में की जाती है। कृषि सीमित रूप में की जाती है। सीमित रूप में की जाती है और अधिकांश जनसंख्या का निर्वाह
कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर है। निर्वाह कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर है। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता है। अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता है। तो ये था आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 4 नंबर। और अब हम अंतिम रूप में पढ़ेंगे और वो है उच्च भूमि या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तो ये अगर क्षेत्र हम देखें तो ये आप मकर रेखा के दक्षिणी भाग में आप यहां पर देख पाओगे, इन क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है जो आप मैप में देख रहे हैं। ये जलवायु या उच्च भूमि का जो क्षेत्र है ये आप जो देख रहे हैं यहां पर पठारी भाग में, तो यहां पर ये जलवायु पाई जाती है। तो प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखें तो यह जलवायु दक्षिणी ब्राजील के राज्यों और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र और दक्षिणी ब्राजील का ये जो भाग है यहां पर ये जलवायु पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह क्षेत्र मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है जहां पर शीतोष्ण प्रभाव अधिक रहता है और यहां पर यह जलवायु पाई जाती है। ऋतु चक्र की बात करें तो यहां वर्ष की 4 स्पष्ट ऋतुएं जिसमें ग्रीष्म ऋतु हो, यानी गर्म जो ग्रीष्म ऋतु रहती है, ठंडी शरद ऋतु रहती है, इनका अनुभव किया जाता है। और इसके साथ साथ में वसंत ऋतु और शरद ऋतु का यह अनुभव किया जाता है। तो चारों ऋतुएं हैं यहां पर पनपती है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में 22 से 25 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस और ऊंचे पर्वतों में पाला यानी बर्फबारी भी संभव है। यानी जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर या उच्च क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी होती है और शीत ऋतु में तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु में 22 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना रहता है। वर्षा का स्वरूप की बात करें तो यहाँ पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती है, यानी 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा हो पाती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर शीतोष्ण वन और जिसे पंपास घास के मैदान कहा जाता है ये क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिसे पंपास के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्राजील के दक्षिणी भाग में मौजूद हैं। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है ये जलवायु? तो यह क्षेत्र कृषि के लिए, जैसे अंगूर है, अनाज की कृषि अधिक की जाती है। उद्योग भी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पनपे हैं और यहाँ पर संघन मानव बसावट है, यानी अधिक मात्रा में जनसंख्या भी पाई जाती है और मानव बसावट के लिए अत्यंत अनुकूल जलवायु मानी जाती है। तो शीतोष्ण उपोष्ण जलवायु का ये क्षेत्र है, यहाँ पर मानव निवास के लिए उत्तम जलवायु है। ये कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र है। इसके साथ साथ में उद्योग भी यहाँ पर अधिक मात्रा में पनपे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए 5 नंबर, उच्च भूमि या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु।
हाँ, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ, लिखिए शीतोष्ण मानसूनी जलवायु शीतोष्ण मानसूनी जलवायु ब्राजील के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ब्राजील के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं, जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रभाव कम और उपोष्णकटिबंधीय प्रभाव अधिक पाया जाता है। यहां चार स्पष्ट ऋतुएं देखने को मिलती है। जैसे चार स्पष्ट ऋतुएं देखने को मिलती है, जैसे ग्रीष्म, शीत, वसंत, शरद ऋतु। ग्रीष्म, शीत, वसंत और शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु में तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जबकि शीत ऋतु में यह 10 डिग्री सेल्सियस से शीत ऋतु में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
गिर जाता है। कभी 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 शीत ऋतु में कभी कभी शीत ऋतु में ठंडी हवाओं के कारण ठंडी हवाओं के कारण तापमान और भी कम हो जाता है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान और भी कम हो जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा पूरे वर्ष होती है। इस क्षेत्र में वर्षा पूरे वर्ष होती है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहां कृषि अधिक विकसित है। यहां कृषि अधिक विकसित है। गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी और अंगूर जैसी फसलें यहां व्यापक रूप से उगाई जाती हैं। जैसी फसलें यहां व्यापक रूप से उगाई जाती हैं। अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु उपजाऊ भूमि और विकसित परिवहन के कारण यह क्षेत्र विकसित परिवहन के कारण यह क्षेत्र ब्राजील का
एक प्रमुख कृषि और एक प्रमुख कृषि और जनसंख्या का केंद्र है। कृषि और जनसंख्या का केंद्र है। तो ये थी उच्च भूमि और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। आपने 5 नंबर जो जलवायु प्रकार पढ़ा था, तो हमने सभी जो जलवायु प्रदेश थे 5 भागों में विभाजित किया गया था और आपको मैप के साथ में समझाने का मैंने भरपूर प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से पसंद आई होगी, आपको याद हुए होंगे। तो उष्ण आर्द्र जलवायु हो, सवाना तुल्य जलवायु हो, अर्ध शुष्क जलवायु हो, या फिर पूर्वी तटीय जलवायु हो, या फिर उच्च भूमि या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो। तो मैंने 5 जलवायु को आपको विस्तार से नोट्स बनवाए हैं। उन नोट्सों को आप मेंटेन कीजिए और इसको 2-3 बार रिवीजन करोगे, आपके 10 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपके 10 अंक पक्के हैं। तो ये क्लास देखने वाले सभी प्रिय स्टूडेंट्स को धन्यवाद। तो आपने अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अन्य क्लास है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो आज के लिए धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।